नमस्कार, मेरे चैनल किडी मोमेंट्स विद नेहा में फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूं उसका नाम है टीवी और यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है किसी लेखक द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। टीवी तो हम सब देखते हैं और टीवी के बारे में भी हम अच्छे से सब कुछ जानते हैं, परंतु यह आत्मकथा पढ़ाने से पहले मैं आपको टीवी के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहूँगी, जैसे टीवी का आविष्कार कब और कैसे हुआ तथा आधुनिक समय से लेकर अब तक टीवी में क्या परिवर्तन आए हैं। टेलीविज़न को विज्ञान का एक आधुनिक आविष्कार माना जाता है। इसको हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है क्योंकि इससे दूर दूर की वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दूरदर्शन पर दृश्य देखकर लगता है कि घटनाएं दूर नहीं बल्कि आँखों के सामने घट रही है। जनता का मनोरंजन करने वाला तथा देश दुनिया की खबरें बताने वाला यह उपकरण आज बड़ा ही लोकप्रिय हो गया है। टेलीविज़न का आविष्कार वैज्ञानिक J.L. बेयर्ड ने किया था, जिसे आज हम टीवी के नाम से जानते हैं। शुरू में इसमें केवल श्वेत श्याम चित्र ही देखे जाते थे। श्वेत श्याम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। अब इस पर रंग बिरंगे चित्र देखे जाते हैं। धीरे धीरे इसके आकार में भी परिवर्तन आया है। आधुनिक काल में टीवी पर बस 2 या 3 चैनल आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस पर चैनल और कार्यक्रम बढ़ते गए। अब टेलीविज़न पर कम से कम 100 से 200 चैनल उपलब्ध किए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम, समाचार आदि देखने को मिलते हैं। यह थी टीवी को लेकर थोड़ी सी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हमारी आत्मकथा टीवी हमारे पाठ की तरफ। आइए। पाठ नंबर 6, मैं टीवी हूँ। 8 साल का परवेज टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। लगातार टीवी देखते हुए परवेज को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तभी मम्मी की आवाज़ आई, परवेज टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, आवाज़ टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेज मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। अरे तुम बोल भी सकते हो? परवेज ने अचंभित होते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? टीवी ने परवेज से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? परवेज ने उत्सुकता से कहा। तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। मुझे बनाया था J.L. बेयर्ड ने। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। तब मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल भी नहीं थे। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था, पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं। दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफ़ी सुस्त और पतला व सुंदर लगता हूँ। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब भी कोई उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों
को दृश्य के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादनों की जानकारी भी देता हूँ। मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। मुझे ज़्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ। मुझे भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का तो ध्यान रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी। सुनो परवेज, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। इसीलिए मित्र, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दो। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। ये हमारा चैप्टर था एक टीवी के ऊपर। टीवी देखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन बातों का इस लेसन में, इस पाठ में अच्छे से उल्लेख किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें दी गई जो बातें हैं, हम लोगों को टीवी देखते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए उन बातों का यहाँ पर अच्छे से उल्लेख किया गया है। तो आप टीवी देखते समय इन सब बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताएं। बाकी पेरेंट्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।